गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे में छोटा, लेकिन दंगल के मौसम में उसका नाम दूर दूर तक गूंजता था। हर साल यहां मिट्टी से उठती थी ताकत की कहानी, जहां आसपास के 10 गांवों के पहलवान आते, दांव लगाते और नाम कमा कर लौटते। लेकिन इस साल दंगल कुछ अलग था। इस बार इनाम में सिर्फ नकद पैसे नहीं थे। इस बार इनाम था एक असली एरोप्लेन। पुराना था, रंग उड़ा हुआ, लेकिन उड़ने लायक। बस इतना ही काफी था गांव को पागल करने के लिए। लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, जिसके पास जहाज होगा उसका नाम जिंदगी भर रहेगा। अखाड़े के चारों तरफ भीड़ जमा थी। ढोल बज रहे थे, धूल उड़ रही थी। पहलवान अपने शरीर पर तेल मल रहे थे, जैसे हर चमकती मांसपेशी से डर पैदा करना चाहते हो। उसी भीड़ में थोड़ी दूरी पर एक लड़का खड़ा था। उम्र मुश्किल से 15 साल। नाम भीम। फटी कमीज जिसके बटन ठीक से बंद नहीं होते थे, नंगे पैर जिनमें मिट्टी ऐसे चिपकी थी जैसे जूते ही हों, शरीर दुबला लेकिन नसें उभरी हुई, और आंखों में कुछ ऐसा जो लोगों को असहज कर देता था। भूख, खाने की नहीं, पहचान की। भीम के पिता कभी इसी अखाड़े में उतरे थे। कभी लोग उनके नाम से रास्ता छोड़ते थे, लेकिन फिर गरीबी आई, बीमारी आई, और वक्त ने उन्हें ऐसे तोड़ा कि पहलवानी पीछे छूट गई। अब वे खेतों में मजदूरी करते थे, पीठ झुकी हुई, सांसें भारी। और भीम हर सुबह नदी किनारे जाता था, अकेला। न कोई अखाड़ा, न कोई गुरु, बस मिट्टी। वो मिट्टी में गिरता, उठता, फिर गिरता, कभी हवा से लड़ता, कभी अपनी ही सांसों से, क्योंकि वो जानता था उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब दंगल के लिए नाम लिखवाने का समय आया, भीम भी आगे बढ़ा। उसके कदम थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आवाज साफ थी, मुझे भी दंगल में उतरना है। एक पल को शोर थमा, फिर हंसी, इतनी तेज हंसी कि भीम के कान जल गए। एक आयोजक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे इंसान नहीं, कोई गलती देख रहा हो। अरे हट, वो चिल्लाया, पहले पेट भर खाना सीख, फिर दंगल में आना। दूसरा आयोजक बोला, यह पहलवानों का दंगल है, भीखमंगों का नहीं। किसी ने उसके कंधे से धक्का दिया। किसी ने पीछे से कहा, गरीब समझकर नहीं, औकात देखकर भगा रहे हैं। भीम लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। धूल उसके मुंह में गई, आंखों में चली गई, लेकिन उसने थूका नहीं, उसने रोया नहीं। वो बस लेटा रहा और याद करता रहा, हर शब्द, हर चेहरा। लोगों के पैरों के बीच से उठते हुए उसकी नजर मंच की तरफ गई। वहां बैठा था रुद्र सिंह, 6 बार का विजेता, शरीर पहाड़ जैसा, मूंछें तनी हुई। नाम सुनते ही अखाड़ा चुप हो जाता था। भीम की मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। उसके सीने में कुछ जलने लगा। एक दिन उसने खुद से कहा, यही मिट्टी तुम्हें गिराएगी। उसे दंगल से बाहर धकेल दिया गया। गांव फिर शोर में डूब गया। ढोल फिर बजने लगे। हंसी लौट आई, लेकिन भीम नहीं लौटा। वो तेज कदमों से गांव के बाहर निकल गया, नदी की तरफ। रात गहरी हो चुकी थी। चांद मिट्टी पर हल्की रोशनी डाल रहा था। भीम ने कमीज उतार दी, मिट्टी में उतरा। पहली बार नहीं, आज अलग तरह से। आज उसने कसम खाई, न रोने की, न गिड़गिड़ाने की, न किसी से दया मांगने की। या तो वह इस दंगल में लौटेगा लड़ने के लिए, या फिर कभी नहीं। और उस रात धूल में खड़ा वो लड़का हार नहीं रहा था, वो तैयार हो रहा था। दंगल के बाद भीम की जिंदगी आसान नहीं हुई, वो और ज्यादा कठोर हो गई। गांव वालों को अब नया मजाक मिल गया था। कल तक जो लड़का गरीब था, आज हवाई जहाज वाला बन चुका था। अरे भीम, कोई हंसकर चिल्लाता, एरोप्लेन उड़ाएगा रे तू। कोई दूसरा बोलता, पहले चप्पल तो खरीद ले, फिर उड़ान भरना। हंसी चारों तरफ फैलती। भीम सुनता था पहले की तरह, लेकिन इस बार फर्क था। अब वो जवाब देने की कोशिश भी नहीं करता था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, बोलने से कुछ नहीं बदलता। बदलता है सिर्फ वो जो शरीर झेलता है। उसने खुद को सजा देनी शुरू की। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी तक जाता। ठंडा पानी हड्डियों में चुभता था। भीम घंटों नदी में खड़ा रहता, पानी घुटनों से ऊपर, सांसें नियंत्रित, आंखें बंद। जब शरीर कांपने लगता, तब भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उसे पता था, जो शरीर ठंड सह ले, वो दर्द भी सह लेता है। नदी से निकलकर वो सीधे मैदान में जाता। गीली मिट्टी, फिसलन, खुरदरे कण, वहीं वह कुश्ती के दांव लगाता। कभी अकेले, कभी पेड़ों को पकड़कर, कभी अपनी ही परछाई से लड़ता। कोई कोच नहीं था,
कोई सीटी नहीं, कोई तारीफ नहीं, बस सांसों की आवाज और मिट्टी की गंध। भूख उसकी साथी बन चुकी थी। कई दिन ऐसे होते जब उसके पेट में सिर्फ पानी होता। मां चूल्हे के पास बैठी रहती, लकड़ियां जलती, लेकिन बर्तन खाली रहते। मां डरती थी। एक दिन उसने भीम का कांपता शरीर देखा, नीली पड़ती उंगलियां, घुटनों पर खुले जख्म। उसने घबरा कर कहा, बेटा खुद को मार डालेगा क्या? भीम ने मां की तरफ देखा। आंखों में डर नहीं था, बस जिद। वो बोला, या तो मैं टूटूंगा या फिर दुनिया। मां कुछ नहीं बोली, बस आंचल से आंसू पोंछ लिए। दिन ऐसे ही बीतते रहे। भीम का शरीर दुबला था, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा था। हड्डियां अब लोहे जैसी लगने लगी थी, सांसें लंबी हो गई थीं। दर्द अब दुश्मन नहीं, रास्ता बन गया था। एक शाम गांव में हलचल हुई। खबर फैली, दंगल में एक बड़ा पहलवान घायल हो गया है, गंभीर चोट। डॉक्टरों ने खेलने से मना कर दिया, और सबसे अहम बात, उसकी जगह अब खाली थी। लोग अफसोस जता रहे थे। अरे यार, मजा आ जाता। भीम ने यह बात सुनी, उसका दिल तेज धड़का। यह वही मौका था जिसका उसे इंतजार था। उस रात उसने किसी को कुछ नहीं बताया, न मां को न पिता को। बस फटी कमीज पहनी और चुपचाप निकल पड़ा। दंगल का मैदान रोशनी से नहा रहा था। ढोल बज रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, भीड़ पहले से ज्यादा थी। भीम सीधे आयोजकों के पास गया। मैं जगह भर सकता हूं। एक पल को सब चुप हुए, फिर वहीं हंसी। तू? एक आयोजक बोला। फिर आ गया। दूसरा हंसा। पहले दिन की बेइज्जती भूल गया क्या? भीम शांत खड़ा रहा। आयोजक ने नियम की किताब देखी, भौहें सिकुड़ी। नियम साफ था, जो भी मैदान में उतरने लायक हो उसे रोका नहीं जा सकता, भले ही कोई पसंद न करे। नाम लिखा गया, आखिरी नंबर पर। लोग फुसफुसाने लगे, पहले राउंड में ही मरेगा, इतनी भीड़ में शर्मनाक होगा, इस बार सच में पिटेगा। पहला मुकाबला शुरू हुआ। सामने था एक अनुभवी पहलवान, चौड़ी छाती, तेज सांसें, आंखों में आत्मविश्वास। घंटी बजी। पहली पकड़ में भीम फिसला, दूसरी में दबा। भीड़ शोर मचाने लगी, लेकिन तीसरी कोशिश में भीम ने वो दांव लगाया जो उसने गीली मिट्टी में सैकड़ों बार दोहराया था। एक झटका, एक पलट, और पहलवान जमीन पर था। रेफरी की गिनती पूरी हुई। सन्नाटा। दूसरा मुकाबला, तीसरा। हर बार वही कहानी। भीम गिरा, उठा और जीता। लोगों की हंसी अब डर में बदल चुकी थी। ढोल की आवाज धीमी पड़ गई थी। किसी ने धीरे से कहा, ये लड़का नहीं, कुछ और है। और तभी माइक पर आवाज गूंजी, अगला मुकाबला। भीम का नाम लिया गया। भीम बनाम रुद्र सिंह। भीम ने आसमान की तरफ देखा, सांस भरी। जिस नाम से उसने कसम खाई थी वो अब सामने आने वाला था। रुद्र सिंह ने जब भीम का नाम सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो मुस्कान जीत की नहीं थी, वो घमंड की थी। 6 बार का विजेता, सैकड़ों मुकाबले। उसका नाम ही काफी था लोगों को डराने के लिए। रुद्र ने अपने कंधे घुमाए, गर्दन हिलाई और आयोजकों की तरफ देखकर बोला, बच्चा है। फिर भीम की तरफ देखकर हंसा, खेल कर गिरा दूंगा। भीम ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुकाया, मिट्टी उठाई और धीरे से अपने माथे से लगा ली। वो मिट्टी उसके लिए पूजा थी, याद थी, और कसम भी। ढोल की आवाज तेज हुई। भीड़ सांस रोक चुकी थी। रेफरी ने इशारा किया, घंटी बजी। पहले ही मिनट में रुद्र सिंह ने अपना अनुभव दिखा दिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। एक झटके में उसने भीम को हवा में उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। धड़ाम, धूल उड़ी। भीम की पीठ जमीन से टकराई। भीड़ उछल पड़ी। खेल खत्म, अब उठ नहीं पाएगा। कुछ लोग आंखें फेरने लगे, जैसे नतीजा पहले से तय हो। लेकिन भीम उठा, धीरे, सांस लेते हुए, पीठ सीधी करते हुए। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन डर नहीं। रुद्र चौंका। उसने फिर हमला किया। दूसरी बार भीम और जोर से गिरा। घुटना जमीन से टकराया। सांस अटक गई। बस, किसी ने चिल्लाया। भीम फिर उठा। अब उसकी सांसें तेज थीं। सीना ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे हर गिरना उसे तोड़ नहीं रहा और मजबूत बना रहा हो। रुद्र का चेहरा सख्त होने लगा। अब खत्म करता हूं, वो गुर्राया। उसने पूरी ताकत झोंक दी। एक के बाद एक दांव, पकड़, धक्का, दबाव। भीम गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। हर बार थोड़ा धीमा, लेकिन हर बार ज्यादा स्थिर। मैदान में अब शोर कम था। लोग देख रहे थे, कुछ अलग हो रहा है। रुद्र की सांसें भारी होने लगीं।
उसका शरीर ताकतवर था, लेकिन उसकी चालों में जल्दबाजी आ गई थी। और यही वो पल था जिसका भीम इंतजार कर रहा था। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा, बड़ी ताकत से मत लड़ना, इंतजार करना, जब सामने वाला खुद गलती करे तब वार करना। रुद्र ने एक और जोरदार पकड़ बनाई। उसने वजन आगे डाला। बस वही एक पल, एक छोटी सी चूक। भीम की आंखें चमकी। उसने अपना शरीर नीचे किया, पैर जमाए, कमर घुमाई और वही दांव लगाया जो उसने बचपन में मिट्टी में सैकड़ों बार दोहराया था। आखिरी दांव, एक झटका, एक पलट, धूल फिर उड़ी, लेकिन इस बार जमीन पर रुद्र सिंह था। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। रेफरी घुटनों के पास आया। गिनती शुरू हुई। 1। रुद्र ने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। 2। भीम सीधा खड़ा था, सांसें भारी थी पर आंखें स्थिर। 3। सीटी। खेल खत्म। 1 सेकंड के लिए कोई नहीं बोला। फिर मैदान फट पड़ा। तालियां, चिल्लाहट, नाम पुकारे जाने लगे। भीम, भीम, भीम। महान पहलवान हार चुका था। रुद्र सिंह जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में हार नहीं, हैरानी थी। वो भीम की तरफ देखने लगा, फिर धीरे से बोला, तू कौन है? भीम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आसमान की तरफ देख रहा था, जहां से कभी किसी ने उसे देखा नहीं था। आज पूरा मैदान उसी तरफ देख रहा था। घोषणा होते ही पूरा मैदान जैसे थम गया। स्पीकर से आवाज गूंजी, विजेता भीम। पहले एक पल का सन्नाटा, फिर शोर, तालियां, सीटियां। लोग खड़े हो गए। वही लोग जो कुछ घंटों पहले हंस रहे थे, जो कह रहे थे गरीब है, भिखारी है, औकात नहीं है। आज वही लोग भीम की तरफ देख रहे थे जैसे कोई चमत्कार खड़ा हो। भीम मिट्टी में खड़ा था, सांस तेज, शरीर थका हुआ, कपड़े फटे हुए, लेकिन आंखें आज झुकी हुई नहीं थी। रेफरी ने उसका हाथ उठाया। फ्लैश लाइटें चमकी, कैमरे क्लिक करने लगे। स्टेज की तरफ बुलाया गया। भीम धीरे धीरे चला। हर कदम भारी था, न थकान से, जिम्मेदारी से। स्टेज पर आयोजक खड़े थे, नेता, अधिकारी, स्पॉन्सर, और उनके पीछे एक बड़ा सा पोस्टर, महादंगल 2026 इनाम। एरोप्लेन भीम ने पहली बार उसे पास से देखा। वो एरोप्लेन पुराना था, रंग थोड़ा उड़ा हुआ, लेकिन असली था, उड़ने लायक। वो कोई खिलौना नहीं था, वो सपना था। घोषक बोला, आज इतिहास बना है। पहली बार एक ऐसा पहलवान जीता है जिसे किसी अखाड़े ने नहीं बनाया, जिसे गरीबी ने तराशा। तालियां फिर गूंजी। आयोजक आगे आए। उनके हाथ में चाबी थी, एरोप्लेन की चाबी, छोटी सी धातु की चाबी, लेकिन उसका वजन किसी पहाड़ से कम नहीं था। चाबी भीम के हाथ में रखी गई। उस पल भीम के हाथ कांपे। उसने चाबी नहीं देखी, उसने अपने हाथ देखे। वही हाथ जो कभी फटे बोरे उठाते थे, वही हाथ जिन्हें धक्का देकर मैदान से निकाला गया था, वही हाथ जिन्होंने भूखे पेट मिट्टी से लड़ाई की थी। भीड़ चुप थी, सब इंतजार कर रहे थे। भीम कुछ बोलेगा। भीम ने माइक लिया। उसकी आवाज भारी थी, थोड़ी कांपती, लेकिन साफ। उसने सामने देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जिसे वो रोज नदी किनारे लेटकर देखा करता था, और फिर बोला, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है। पूरा मैदान और शांत हो गया। यह जीत हर उस इंसान की है जिसे गरीब समझकर भगाया गया। कुछ लोगों की गर्दन झुक गई। हर उस बच्चे की जिसे कहा गया, तू कुछ नहीं कर सकता। भीम ने सांस ली। आज मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि मैंने हार मानना नहीं सीखा। उसकी आवाज अब मजबूत थी। मेरे पिता कहते थे, गरीबी शरीर तोड़ सकती है, हिम्मत नहीं। भीड़ में कहीं एक बूढ़ा आदमी रो रहा था, भीम का पिता। आज ये एरोप्लेन मेरे लिए उड़ने का साधन नहीं है। भीम ने चाबी ऊपर उठाई। यह सबूत है कि अगर हालात सबसे नीचे हों तो उड़ान सबसे ऊंची हो सकती है। तालियों का तूफान आ गया। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बस खामोशी से देख रहे थे। भीम ने स्टेज से नीचे उतरते हुए एक बार फिर आसमान देखा। अब वो आसमान दूर नहीं लग रहा था। उसके लिए आसमान अब सपना नहीं था, मंजिल था। और दंगल का मैदान जहां उसे कभी भगाया गया था, आज वही मैदान उसकी पहचान बन चुका था। उस दिन एक लड़का नहीं जीता था। उस दिन गरीबी हारी थी, हंसी हारी थी, और उम्मीद पहली बार जोर से जीती थी। कुछ महीनों बाद भैरवपुर की सुबह वैसी नहीं थी जैसी हमेशा होती थी। आज हवा में सिर्फ धूल नहीं थी, आज हवा में इंतजार था। लोग अपने काम पर नहीं जा रहे थे, खेत खाली थे, चाय की दुकानें बंद थीं, बच्चे स्कूल की घंटी भूल चुके थे,
सबकी नजरें खुले मैदान की तरफ थीं। वही मैदान जहां कभी भीम को धूल में गिराया गया था, जहां उसे कहा गया था, यहां से भाग गरीब। आज उसी मैदान के किनारे एक एरोप्लेन खड़ा था, पुराना, सादा, लेकिन असली। उसका पंख धूप में चमक रहा था। इंजन की हल्की सी आवाज लोगों के दिल की धड़कनों से मिल रही थी। भीम वहां खड़ा था। वही फटी कमीज नहीं थी, लेकिन कोई महंगा सूट भी नहीं था। सादा कपड़ा, सादा चेहरा और आंखों में वही पुरानी आग। अब डर के बिना लोग फुसफुसा रहे थे, ये सच में उड़ेगा? भीम उड़ाएगा क्या? अरे वो पायलट थोड़ी है। और सच यही था, भीम पायलट नहीं बना था। उसने कोई फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, कोई लाइसेंस नहीं लिया था, लेकिन उसने हार मानना भी नहीं सीखा था। एरोप्लेन एक अनुभवी पायलट उड़ाने वाला था। भीम ने साफ मना कर दिया था, मुझे उड़ाना नहीं है, मुझे देखना है कि ये उड़ सकता है। क्योंकि उसके लिए ये एरोप्लेन मशीन नहीं था, ये जवाब था। इंजन स्टार्ट हुआ, पहले धीमी आवाज, फिर तेज, और फिर ऐसी गड़गड़ाहट जैसे आसमान भी सुन रहा हो। भीम ने एक बार पीछे देखा। मां खड़ी थी। आंखों में डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। पिता पास में बैठे थे, कमजोर शरीर लेकिन सीधी रीढ़। और गांव, वही गांव जो कभी हंसा था, आज चुप था। एरोप्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, धीरे, फिर थोड़ा तेज, फिर और तेज। लोगों की सांसें रुक गईं, और तभी पहिए जमीन से अलग हुए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर एरोप्लेन हवा में था, आसमान में। भीम ने ऊपर देखा, उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था वो खुद नहीं उड़ा है, लेकिन उसकी कहानी उड़ रही है। लोग चिल्लाने लगे, बच्चे उछल पड़े, कुछ औरतों ने हाथ जोड़ ली। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। भीम ने धीमे से कहा, नहीं, यह मेहनत है। एरोप्लेन ऊपर चक्कर लगाने लगा। छोटा सा गांव नीचे खिलौने जैसा दिख रहा था। वही जगह जहां सपनों को औकात से तौला जाता था, आज वही जगह सपनों को सलाम कर रही थी। कुछ देर बाद एरोप्लेन सुरक्षित उतर आया। लोग दौड़ पड़े भीम के पास, उसके हाथ छूने, उससे बात करने। अब क्या करेगा? किसी ने पूछा। भीम ने आसमान की तरफ देखा, फिर बच्चों की तरफ। अब वो मुस्कुराया। अब मैं ऐसे बच्चों को ढूंढूंगा जिन्हें कहा गया है तू नहीं कर सकता। भीड़ शांत हो गई। और उन्हें बताऊंगा, तू नहीं कर सकता ये झूठ है। किसी ने फिर पूछा, अगर दंगल में उस दिन तुम्हें भगा दिया जाता और मौका न मिलता तो? भीम ने बिना सोचे कहा, तो भी मैं नहीं रुकता। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस यकीन था। क्योंकि जो इंसान खुद पर यकीन कर ले, उसे कोई दंगल से नहीं भगा सकता। उस दिन भैरवपुर ने पहली बार सिर्फ एरोप्लेन नहीं देखा, उस दिन उसने देखा कि उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत से होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हमारे चैनल पर इससे अच्छी स्टोरी देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।